विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष जूलॉजी प्रायोगिक कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने देखा था केकड़े का जुइया लार्वा और उससे पूर्व देखा था नोप्लियस। तो नोप्लियस लार्वा प्रोटोजोया में परिवर्तित होता है, प्रोटोजोया जुइया में परिवर्तित होता है और जुइया लार्वा मेगालोपा लार्वा में परिवर्तित होता है। हमारे सामने जो सुंदर सा फोटोग्राफ्स है, इस फोटोग्राफ्स में आपको केकड़े की प्रारंभिक अवस्था के रूप में दिख रहा होगा। ये लार्वा मेगालोपा लार्वा है जो केकड़े का लार्वा है। जुइया के पश्चात ये अवस्था बनती है। ये इसका कैराबेसी है, सिपेलोथोरैक्स, और ये एब्डोमेन वाला रीजन, ये थोरेसिक अपेंडिजेज है, ये चिलेट लेग्स है और ये इसकी कंपाउंड आइज है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। मेगालोपा लार्वा इसमें, क्योंकि ये केकड़े का लार्वा है, तो जो एडल्ट केकड़े में जितने लक्षण होते हैं उसका पूर्ववर्ती रूप में इस जो अवस्था को देखा जा सकता है। जैसे कि हमारे चिलेट लेग्स केकड़े में पाई जाती है, या चिलेट लेग्स का बनना प्रारंभ हो गया है, चिलेट लेग्स में दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसमें एक मीडियन स्पाइन है। पहले मैं नामांकन बता देता हूँ इसका। एक मीडियन स्पाइन है, कंपाउंड आइज है, उसके पश्चात एंटेन्यूल है, एंटेन्यूल के पीछे ये कंपाउंड आइज वापस, और एक जोड़ी चिलेट लेग्स है, 1 2 3 और 4 जोड़ी थोरेसिक लेग्स है, और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है सिपेलोथोरैक्स है। पीछे वाला पोर्शन एब्डोमेन है। एब्डोमेन में से निकले हुए जो अपेंडेजेज हैं वो आगे के अपेंडेजेज पैलियोपोड्स कहलाते हैं, और लास्ट वाला पोर्शन इसका टेल्सन कहलाता है जो पूंछ कहलाएगा। ये मेगालोपा लार्वा में पाई जाने वाली मुख्य संरचना है। इसी को वर्णन के रूप में यहाँ लिखा रखा है कि मेगालोपा लार्वा के अंतर्गत जो है सक्सेसिव मॉल्टिंग होती है, तो उसके पश्चात ये केकड़े में परिवर्तित होता है। इसमें एक मीडियन स्पाइंस पाया जाता है जो इसके सेंट्रल ठीक मध्य में उपस्थित होता है, मीडियन स्पाइंस। और इसके अलावा इसमें शरीर में 2 भाग पाए जाते हैं, ऊपर वाला पोर्शन सिपेलोथोरैक्स और पीछे वाला पोर्शन एब्डोमेन कहलाता है। एब्डोमेन जो है सेगमेंटेड होता है, खंडों में विभाजित होता है। इसके अलावा इसमें एक जोड़ी कंपाउंड आइज पाई जाती है। एक जोड़ी कंपाउंड आइज के अलावा इसमें एंटेन्यूल्स और एंटेनी हैं, और 4 तो ये और 5 जोड़ी इसमें थोरेसिक लेग्स है। इन 5 जोड़ी थोरेसिक लेग्स में से एक जोड़ी जो है चिलेट लेग्स है, और बाकी 4 जोड़ी नॉन चिलेट लेग्स कहलाती है। और जो एब्डोमेन है वो सेगमेंटेड है। एब्डोमेन से निकलने वाले जितने भी अपेंडेजेज वो पैलियोपोड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये तैरने का काम करेंगे। और ये जो पैलियोपोड्स होते हैं आगे की ओर चल करके 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, इसलिए पैलियोपोड्स बाइरेमस होते हैं। बाइरेपस एब्डोमिनल अपेंडेजेस कहलाते हैं। ये पेलेजिक लार्वा है। जीवन व्यतीत करते समय मेगालोपा वयस्क जो है झींगे में परिवर्तित हो जाता है। क्रिस्टेशिया में चूंकि केकड़े के साथ साथ झींगा भी आता है, और झींगे की संरचना भी ऐसी होती है, तो ये झींगा का लार्वा बन जाता है, व्यस्त झींगा में परिवर्तित हो जाता है। तो मेगालोपा लार्वा को हम यूँ लिखेंगे ये झींगा का लार्वा है, केकड़े का छोड़ करके। ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमारे सामने दिख रहा है। ये मीडियन स्पाइंस है, ये कंपाउंड आइज है, ये एक पेरी चिलेट लेग्स है, बाकी नॉन चिलेट लेग्स है 4 जोड़ी, और ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं जिनसे निकलते हुए पैलियोपोड्स, और लास्ट वाला पोर्शन जो है टेल्सन पूंछ के रूप में होता है। जय हिंद, जय भारत।